नमस्कार, आप देख रहे हैं आधुनिक टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह। बीजेपी देश भर में जल्द ही स्नेह यात्रा निकालने वाली है। हाल ही में पीएम मोदी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में जो वंचित और कमजोर तबका है उनके बीच जाकर अपनी पहुंच बनानी चाहिए। मोदी की इस अपील को सियासी गलियारों में पसमानदा मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है। पसमानदा को मुस्लिमों का पिछड़ा दलित तबका माना जाता है। कुल मुस्लिम आबादी में इनका हिस्सा करीब 80% है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 8% पसमानदा समुदाय का वोट मिला था। यही वजह है कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुट गई है। अब जानते हैं कि पसमानदा को रिझाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है। यूपी में उच्च कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को हटाकर बीजेपी ने पसमानदा के दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया है। इसके साथ ही अब देश के पसमानदा मुस्लिमों तक पहुंचने के लिए बीजेपी स्नेह यात्रा निकाल रही है। मुफ्त राशन, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर जैसी योजनाओं के जरिए भी पसमानदा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हर राज्य में अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम बनाकर उससे लोगों को जोड़ने के प्लान पर भी बीजेपी काम कर रही है। आपको बता दें कि पसमानदा नेताओं की बीजेपी सरकार की 3 मांगे हैं। पहली मांग है कि पसमानदा समुदाय को सरकार शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे। दूसरी मांग है कि पसमानदा समाज के लोगों के साथ सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर अन्याय बंद हो। और अंतिम मांग है कि राजनीतिक स्तर पर हर दलों पर पसमानदा समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए ताकि इस समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा लोग संसद और विधानसभा पहुँचे। बीजेपी की कोशिशों का पसमानदा मुस्लिमों पर कितना असर पड़ रहा है, इसका जवाब पसमानदा मुस्लिम समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने दे दिया है। अनीस का मानना है कि यूपी में बीएसपी और एसपी ने हमें सपने दिखाए, वोट लिया, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए। जबकि बीजेपी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया। इसलिए 2022 में हमारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब इस सॉलिड प्लान को बीजेपी और मजबूत करने की तैयारी में है। ये प्लान पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आधुनिक टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत।